आओ दूसरों के बारे में भी सोचो। अल्लाह ने ये माल तुम्हें दिया, तुम्हें ये वुसअतें दी, तुम्हें अता किया। होना तो ये चाहिए, अगर सिर्फ ज़कात के जो कानून और नियम अगर उस पर सही तौर पर अमल हो जाए तो भारत में एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहा, बेरोजगार नहीं रहा। अगर हमारी ज़कात का सही इस्तेमाल होगा तो सारे मुसलमानों की जितनी प्रॉपर्टी और दौलत है सबका 40वां हिस्सा निकाल दो पूरी दुनिया में, तो तलाश करोगे कि ज़कात दिया किसको है, सब साहिबे निसाब नजर आओ। मगर अफसोस की बात, हमारे अपने शहरों में लोग भूखे हैं, हमारे अपने बस्तियों में ऐसी बच्चियां हैं जो बैठी हुई हैं। हम लोग पीर लोग, हमारे पास लोग दुआओं के लिए आते हैं, हमें मालूम है कि कौन किस माँ ने कहा है कि हजरत 1 महीने बाद शादी है और घर में कुछ भी इंतजाम नहीं। हजरत गरीब होने की वजह से हमारे घर में कोई रिश्ता नहीं दे रहा, हम सख्त बीमार हैं, अच्छे इलाज के लिए पैसा नहीं हमारे पास। मुसलमानों, रब्बे कदीर कल हमसे आपसे पूछे, वो पूछेगा। सिर्फ ऐलान हो जाए और ऐलान के बाद हम बढ़े काम करना, ये कौन सी बात है? इसका मतलब बहुत सेल्फिश हम हैं, जब हमें किसी चीज की खबर हो जाती है तब हम कुछ कर देते हैं। ये तरीका नबी का नहीं था। नबी से सहाबा ने जो सीखा वो ये तरीका कि हजरत उमर रात के अंधेरे में जाके अपनी पीठ पर अनाज की बोरी लाद कर किसी गरीब औरत के दरवाजे पर रख कर दरवाजा खटखटा कर वापस हो जाते। उस औरत को भी नहीं मालूम कौन दे रहा और रात के वक्त सब सो गए। हजरत उमर पहले पता लगाते थे कि हमारी बस्ती में कोई गरीब तो नहीं। कभी ऐसा भी उन सहाबा और उन अदल करने वाले मुसलमान हाकिमों की आप भी हिस्ट्री और कहानी सुनते हैं कि भेष बदल के वो निकलते थे और पता करते थे कोई जरूरतमंद है। आपको भी निकलना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, तब ये जिंदगी का मकसद अदा होगा। दोस्तों, ये दौलत अल्लाह ने दिया है, जितने पे तुम्हारा सारा काम चल जाता है उसका हिसाब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ है उसके एक एक रुपये का हिसाब तुम्हें देना। फजूल खर्ची अगर अपने लिए भी की तो उसका भी हिसाब देना।